रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये जंग गंभीर होती जा रही है। वहीं रूस यूरोप के उन देशों से भी चिढ़ा बैठा है जो कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। रूस को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में ही वो यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा। हालांकि यूरोपीय देशों की मदद की वजह से यूक्रेन रूस के सामने मजबूती से खड़ा है। अब जर्मनी को भी आशंका है कि आने वाले समय में रूस उस पर भी हमला कर सकता है। ऐसे में जर्मनी ने बंकर और सुरंगों का निर्माण शुरू कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 4 साल के अंदर रूस जर्मनी पर हमला करने की योजना बना सकता है। आपको बता दें कि जर्मनी के सुरक्षा विभाग के हेड रॉल्फ टेस्लर के मुताबिक ऐसा माना जाता था कि जर्मनी को कोई खतरा नहीं है। अब उसे आने वाले समय में युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। उसे डर है कि यूरोप में बड़ा युद्ध हो सकता है। 3 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच आशंका है कि रूस नाटो देशों को भी निशाना बना सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रूअर ने एक बार कहा था कि वो हर साल सैकड़ों टैंक बना रहे हैं। अगर 2029 तक नाटो देशों पर हमला होता है तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी अब नए बंकर बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इस काम में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेगा। मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड शेल्टर, कार पार्किंग, बेसमेंट और पब्लिक शेल्टर का काम भी जोर पकड़ रहा है। बताते चले कि टेस्लर ने कहा कि 10 लाख लोगों के लिए बंकर और सुरक्षित इमारतें बनाने के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जल्द ही एजेंसी पूरा प्लान लोगों के साथ साझा करेगी। उन्होंने कहा कि नए निर्माण में बहुत समय लग जाता है। प्रयास ये होना चाहिए कि पुरानी इमारतों को भी सुरक्षित बनाया जाए। शीत युद्ध के समय से ही जर्मनी में करीब 2000 बंकर हैं। वहीं इनमें से 600 के आसपास ही सही स्थिति में है। इनकी रिपेयरिंग में भी अच्छा खासा खर्च होने वाला है। जर्मनी के पास अभी 4,80,000 लोगों को छिपाने की ही व्यवस्था है। वहीं फिनलैंड के पास 50,000 से ज्यादा प्रोटेक्शन रूम है, जिनमें 48 लाख लोग रुक सकते हैं।